हेलो एवरीवन। तो आज ना एक बहुत ही अमेजिंग गेम मैं आपको बताने वाला हूँ और इसमें मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा कि कैसे आप एक ओपनिंग खेलते हो और फिर वो चेंज हो सकता है जो इस गेम में हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा ओपोनेंट जिसका रेटिंग है 2069, इसको अब मैं कैसे हराता हूँ सिर्फ सिर्फ 27 मूव्स के अंदर। चलो देखते हैं। उसने स्टार्ट किया गेम विद द मूव पॉन टू E4। आप लोग भी शायद बहुत सारे लोग हैं जो E4 खेलते होंगे। D4 खेलने वाले कंपैरेटिवली थोड़े कम प्लेयर्स है कंपेयर टू E4। E4 सबसे ज्यादा पॉपुलरली खेला जाता है। तो फिर मैंने खेला मेरा फेवरेट ओपनिंग E4 के अगेंस्ट जो है सिसिलियन ओपनिंग। उसने खेला मूव पॉन टू C3, ये है एलेपाइन वेरिएशन सिसिलियन का। और मैंने खेला मूव पॉन टू D5। अब देखो मजे की बात, जब भी C5 खेलकर सिसिलियन खेला जाता है और हर जब भी कोई C3 खेले तो C3 मूव को कंसिडर किया जाता है एंटी सिसिलियन ओपनिंग। और ये एंटी सिसिलियन ओपनिंग खेला जाता है, लाइक एंटी सिसिलियन का मतलब ये कि सिसिलियन के अगेंस्ट खेलो। तो मैंने खेला मूव पॉन टू D5, तो इसको बोलते हैं एंटी एंटी सिसिलियन। तो मतलब एंटी सिसिलियन के अगेंस्ट मैंने अभी ओपनिंग खेला है ना मजेदार। अब उसने खेला मूव पॉन टू E5, मैंने खेला पॉन टू E6। अब आप इस ओपनिंग को ध्यान से देखो, ये पोजीशन अभी सिसिलियन एलेपाइन जैसा नहीं है, ये अब ज्यादा हो चुका है कन्वर्ट फ्रेंच डिफेंस में। अगर आपको पता होगा तो पॉन E4 और पॉन E6 के बाद सेम पोजीशन होता है। बहुत सारे गेम्स में हमको देखने मिलता है, डेफिनेटली उसमें D5 भी आना जरूरी है। बट यह मेरा ओपोनेंट नादान, उसने खेला मूव पॉन टू F4। उसने D4 नहीं खेला, ठीक है। D4 अगर वो खेले तो फिर प्रॉपरली वो फ्रेंच में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने खेला मूव नाइट टू C6। अब उसने खेला नाइट F3, डेवलप किया है नाइट को, बहुत अच्छी बात। और स्टार्टिंग में तो हमको पीसेस ही डेवलप करने। अब मैंने खेला मूव नाइट G2 E7। अब देखो एक चीज क्या होती है, ये बिशप्स को डेवलप करने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है। अगर फ्रेंच डिफेंस खेलते समय मैं इस बिशप को, लाइट स्क्वायर बिशप कभी भी आप याद रखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ब्लैक के लिए। अगर इस बिशप को मैं किसी तरह डेवलप कर पाऊँ या फिर एक्सचेंज कर पाऊँ तो बहुत ही बेस्ट हो जाता है। मतलब फिर आप ऐसा समझ लो कि ब्लैक के लिए गेम जीतना बहुत ईजी है अगर उसने ये वाला बिशप जो लाइट स्क्वायर बिशप, लाइट स्क्वायर वाला बिशप है, उसको डेवलप कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो ये बिशप को मैं खेलकर कहाँ खेलूं, D6 पर खेल नहीं सकता। E7 पर मैं खेलूंगा तो फिर ये नाइट कहाँ जाएगा, क्योंकि मुझे H6 पर नहीं खेलना है। साइड में जाना बोर्ड के मैं थोड़ा उतना प्रीफर नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने खेला नाइट टू E7, जो बेस्ट मूव भी दिखा रहा है। पॉन टू D3, कंप्यूटर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई D4 खेलो, क्योंकि D3 से इतना कुछ होने नहीं वाला है। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया नाइट टू G6। कंप्यूटर चाहता था कि F5 पर जाया जाए, वहां से ज्यादा प्रेशर हो। बट मुझे ऐसा लगा कि G6 पर जाते हैं, यहाँ पर कंट्रोल रखते हैं। तो एज सच ये इतना भी बुरा मूव नहीं है कि डायरेक्टली इनएक्यूरेसी दे दिया है। गुड मूव वगैरह भी देता था तो शायद कंसिडरेबल था। अब आया मूव बिशप टू E3, इनएक्यूरेसी वापस, क्योंकि D4 चाहिए कंप्यूटर को। मैंने खेला बिशप टू E7। कंप्यूटर कहता है कि उसने नहीं खेला ना, तो तुम तो खेल लो, कम से कम D4 ओपन अप करो। बट या हम दोनों नादान, हम दोनों ने D4 नहीं खेला। उसने खेला बिशप E2, वापस सेम रीजन, इनएक्यूरेसी का यही है कि भाई D4 खेल दो, कोई तो D4 खेल दो, कंप्यूटर चिल्ला रहा है। फिर मैंने कर दिया कैसल, जो मिस्टेक। अब वो इनएक्यूरेसी से मिस्टेक पे जा रहा है, मिस्टेक से ब्लंडर पे जाएगा, ब्लंडर से मिस टू इन, ये सब चीजों पे जा रहा है। क्यों? D4 नहीं आ रहा है। D4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है। उसने किया कैसल, मैंने खेला मूव पॉन टू B6। सेम रीजन है, D4 की वजह से ये सारे इनएक्यूरेसीज और मिसट्वीन ये सब चीजें बताई जा रही है। पॉन A4। अब मैंने फाइनली खेला मूव पॉन टू D4, क्योंकि मुझे तो ये बिशप ओपन करना था, मैंने उस रीजन से खेला। जब मैं गेम एनालिसिस कर रहा था तब मुझे पता चला था कि ये कितना इंपॉर्टेंट मूव है। पहले मुझे नहीं समझ में आया था, ठीक है, बट बाद में जब ये गेम मैं एनालाइज कर रहा था तब मुझे समझ आया कि ओके इतना इंपॉर्टेंट था। बिशप उसने सीधा सीधा पीछे ले लिया, बिग ब्लंडर। क्यों? ये मिल गया ना पॉन, फ्री में पॉन मिल गया, ठीक है। तो आप प्रेशर पुट करो, अच्छे अच्छे प्लेयर्स ना ब्लंडर करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नाइट बी D2, उसने अपना फाइनल माइनर पीस डेवलप किया। मैंने मेरे नाइट को वापस ले लिया, मैंने बोला इतना कोई मुझे झंझट नहीं चाहिए। और इस पॉन पे मैंने प्रेशर भी पुट किया है। उसने उस पॉन को बचाया ही नहीं, उसने नाइट को इधर खेल दिया कि उसका प्लान है कि वो D6 पे आ जाएगा और नाइट को वो 6th रैंक पे रखेगा और आगे के आउटपोस्ट पर रखेगा। बट मैंने बोला नहीं, ये पॉन ही नहीं रहेगा तो काहे का आउटपोस्ट। अब उसने पॉन का एक्सचेंज, तो पहले मैंने नाइट टेक्स मारा, ठीक है, बिशप टेक्स के बाद पॉन टेक्स आया। अब देखो उसने क्या किया, उसने बहुत ही अच्छा डिस्कवर्ड चेक दिया। आप बोलोगे ये क्या मूव है,
ये क्यों खेल दिया ओपोनेंट ने, 2000 रेटेड ओपोनेंट, कंप्यूटर भी बेस्ट बता रहा है फ्री में नाइट देने को। अरे देखो तो बिशप से नाइट गया तो उसने मेरा रुक भी तो मार दिया। अब आप बोलोगे मेरा रुक चला गया, क्या मेरा पोजीशन खराब हो गया? नहीं, यहाँ पे मेरे पास एक माइनर पीस और दो पॉन्स, एक माइनर पीस होता है 3 पॉइंट, दो पॉन्स आप +2 कर दो तो 5 पॉइंट, मुझे 5 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल गए और उसने 5 पॉइंट्स का रुक ले लिया। तो मटेरियल वाइज ये इक्वल है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज जो है वो मेरी तरफ रहेगा, क्योंकि वैसे आप देखोगे तो एक माइनर पीस एंड 2 पॉन्स आर बिट बेटर देन द रुक, ठीक है। पॉइंट्स वाइज भले ही सेम है। बिशप A6 मैंने डेवलप किया है बिशप को, यहाँ पर भी प्रेशर, इसके ओपोनेंट के बिशप पर भी प्रेशर, तो उसने बहुत अच्छा मूव खेला बिशप टू E4। अब मैंने सोचा क्वीन को डेवलप करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। फिर क्वीन D2 आया तो उसने खेला मूव पॉन टू B4। सिंपल प्लान है उसका कि उसको B5 खेलना है इस बिशप पे प्रेशर देने के लिए, तो मैं रेडी था कि फिर ठीक है ना, फिर मैं बिशप B7 खेल लूंगा। तो पहले मैंने खेल लिया मूव रुक टू C8, क्योंकि वो तो बाद में भी खेल सकते हैं ये मूव, तो इसलिए मैंने इसका इतना टेंशन नहीं लिया। फिर उसने खेला मूव क्वीन टू F3। आप देख रहे हो हर जगह इनएक्यूरेसी, वो चाहता है कि रुक C1 खेला जाए, इस ओपन फाइल के लिए चैलेंज किया जाए, पर हम लोग ऐसे है कि नहीं जाने दो। 2000 रेटेड प्लेयर्स है, आपको लग रहा होगा कि कौन से इलो का गेम देखने मिल रहा है, सच में दोनों 2000 ही है क्या? हाँ सच में 2000 ही है। अब देखो उसका प्लान क्या है, उसका प्लान है कि पॉन पुश के बाद ये बिशप के लिए जगह ही ना बचे इधर आने के लिए, क्योंकि इनफ प्रेशर है। मैंने सिंपल खेल बोला कि भाई तू B5 खेलने को टाइम लगा, तब तक कि मैं खुद ही B5 खेल देता हूँ। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला, बिशप आ गया इधर ओपोनेंट का B7 पे, रुक पर अटैक कर रहा है। अब मैंने पहले क्वीन पर प्रेशर दिया, क्योंकि अगर वो मेरा रुक मारेगा तो डायरेक्ट क्वीन जाएगा, और अब उसको क्वीन को भी इसी तरीके से मूव करना है कि बिशप को सपोर्ट रहे, वरना ये बिशप चला जाएगा। तो उसने एक ही अवेलेबल मूव था जो था E4 पर, क्वीन टू E4, वो उसने खेला। अब रुक C7। कंप्यूटर ने मिस्टेक इसलिए दिया है कि कंप्यूटर चाहता है कि मैं रुक को B8 पर खेलकर यहाँ से ऐसे प्रेशर पुट करूं, तो जो ज्यादा बेटर रहेगा। और एक और रीजन कि बैक रैंक भी वीक है, तो उस वजह से कंप्यूटर ने इसको मिस्टेक बताया है। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग रुक B8 वाज बेस्ट। उसने खेला रुक टेक्स A7। अब मेरे बैक रैंक पे बड़ा खतरा है, ये पॉन पुश करके वो खतरा टलने नहीं वाला है, ठीक है। कभी कभी ध्यान रखा करो कि कौन सा पॉन कब पुश करना है, किधर पुश करना है। इसीलिए मैंने पॉन पुश किया G6 का, जो वापस वो बताता है मिस्टेक, क्योंकि कंप्यूटर चाहता है कि अरे पॉन वॉन पुश मत करो, किंग को F8 पर खेलो, ये कंप्यूटर का प्लान। लेकिन ह्यूमन वाइज आप खुद ही सोचो, किंग F8 देखना इतना इजी है क्या? नहीं आप ही बताओ है क्या? मुझे नहीं लगता इतना इजी। तो मैंने खेला मूव पॉन टू G6, क्वीन टेक्स पॉन, बिगेस्ट ब्लंडर, और इस ब्लंडर को मैंने बहुत ही अच्छे से यूज किया। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके मूव फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो, बहुत ही इजी मूव है। और यहाँ मैंने खेल दिया मूव नाइट F3 चेक, ग्रेट मूव। अब ग्रेट मूव क्यों है? एक तो हो रहा है चेक, तो इस वजह से किंग को चेक ही बचाना पड़ेगा। अगर वो चेक नहीं बचाएगा तो क्या करेगा? चेक तो बचाना ही पड़ेगा ना। और जब वो चेक बचाएगा तो मुझे मिल जाएगा ओपोनेंट का क्वीन, ठीक है ना। इस वजह से वो था ग्रेट मूव, और इसको बोलते हैं डिस्कवर्ड अटैक, ठीक है। डिस्कवर्ड अटैक बोलते हैं इसको, जिसमें बीच का पीस मूव हो जाता है। डिस्कवर्ड अटैक पे क्या होता है कि जो पीस अटैक कर रहा है और जिस पीस पे अटैक हुआ है वो दोनों पीस मूव नहीं होते, लेकिन उनके बीच में कोई पीस होता है वो मूव हो जाता है। तो ये हो गया डिस्कवर्ड अटैक। और इसके बाद टेक्स, अभी तो कुछ बचा ही नहीं, फिर भी उसने बिशप टेक्स कंटिन्यू किया, और मैंने जब क्वीन टेक्स बिशप मारा, यहाँ उसने उम्मीद छोड़ दी और पूरी तरीके से कर दिया रिजाइन, क्योंकि यहाँ पे और एक फोर्क हो चुका है। वो जब किंग बचाएगा तो मैं रुक भी उठाने वाला हूँ, और फिर उसके पास क्या ही रहेगा। तो इस तरीके से मैंने इस गेम को कर लिया था विन। होप आप लोगों को गेम देखने में मजा आया होगा। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस नहीं होने चाहिए।